क्यों जाएगा? Yeah, please. है ना? एनी सॉन्ग, एक सॉन्ग लाओ ना वर्शिपचा कोणताही. ले चल All मुझे. right. Yeah. यस Okay. प्लीज. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. We give you glory to you, Lord. We give you honor and praises to your name this time, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah, प्रभु जी. प्रभु तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ प्रभु जी, हम तेरे पास आए हुए हैं प्रभु जी आज की सुबह प्रभु जी. हम प्रभु जी तेरे दर्शन के खोजी हैं मेरे परमेश्वर इस समय में प्रभु जी. हम तेरी ओर ताकते हैं प्रभु इस समय में प्रभु. हम तेरी ओर निहारते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक रास्ता प्रभु जो हमेशा खुला रहता प्रभु, वो है तेरे दरबार का रास्ता प्रभु. हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि यू आर अ प्रेजेंट हेल्प लॉर्ड. प्रभु तू हमारी हमारी आवश्यकता के समय में मिलने वाले प्रभु जी, सहजता से मिलने वाले प्रभु जी, जरूरत के लिए प्रभु जी तू हमेशा उपलब्ध है प्रभु. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु. हालेलुया. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय में राजा होने दे मेरे परमेश्वर. प्रभु आज तेरे लोग प्रभु जब खुदावन इस हीलिंग सेशन में प्रभु आए हुए हैं मेरे खुदावन प्रभु, मैं नहीं जानता इस समय में प्रभु कि उनके जीवन में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिससे प्रभु जी वे इन दिनों में प्रभु जकड़े हुए हैं. कौन से ऐसे बंधन है प्रभु जी जो प्रभु वो टूट नहीं रहे हैं, लेकिन तू जानता है प्रभु जी, क्योंकि तू अल्फा है, तू ओमेगा है, तू आदि है, तू अंत है प्रभु जी. ओ प्रभु जी, और लेकिन तू अपने वचन में कहता है प्रभु जी कि तूने हमें हर एक उस बंधन से छुड़ा लिया है प्रभु जी. चाहे वो पाप का हो, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे वो रोग का हो, चाहे वो श्राप का हो, चाहे वो दोष का हो, हर एक उन बंधनों से तूने हमें आजाद कर दिया है प्रभु. ये तेरा वचन कहता है, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु जी, और भूले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं मेरे परमेश्वर. होने दे प्रभु जी कि आज की सुबह प्रभु जो वचन तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी जब आए, हम प्रार्थना करते हैं वो हर एक के दिलों को प्रभु जी छू जाए प्रभु जी, और तेरा वचन प्रभु हर एक के जीवन को बदले मेरे परमेश्वर. हर एक के जीवन में प्रभु जी वो चंगाई जो प्रभु जी तू दिया करता था, तू चंगाई सिर्फ शरीर में नहीं दिया करता था, लेकिन प्रभु आत्मा में, प्राण में भी दिया करता था, क्योंकि प्रभु तेरी चंगाई आत्मा से शुरू होती है. ओ प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय में जितने भी प्रभु इस हीलिंग सेशन में जुड़े हुए हैं तेरे बेटे बेटी है प्रभु जी, ओ मेरी प्रार्थना है प्रभु और खुदावन, और प्रभु जी जब इस ब्रॉडकास्ट को प्रभु जी जब लोग देखेंगे, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर उनकी जो भी तकलीफें होंगी प्रभु जी उससे वो छुटकारा पाएंगे, क्योंकि प्रभु जी चंगा करने वाला तू है यीशु. तेरे कोड़े आज भी जिंदा है प्रभु जी. जो खुदावन तेरे उन कोड़ों की मार आज भी जिंदा है प्रभु. जो उस पर विश्वास करता है वो प्रभु जी तुरंत चंगाई को पाता है प्रभु जी. और खुदावन तेरे वचनों की सामर्थ आज भी जिंदा है प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन प्रभु इब्रानियों 4:12 के अनुसार प्रभु जी जिंदा है प्रभु, जिंदा है प्रभु. हम विश्वास करते हैं राजा इस समय में प्रभु कि तेरा वचन प्रभु जी जो दोधारी तलवार है वो मांस और गुदे गुदे को छेदने जा रहा है, और हर एक के दिल में प्रभु जी ये प्रभु जी घर करने जा रहा है मेरे परमेश्वर. हालेलुया. यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. हर एक के मनों पर तू कब्जा कर, हर एक के विचारों पर तू कब्जा कर, और होने दे प्रभु जी आज जैसा वो मन में ठाने उस बात को अपने जीवन में देखने पाए प्रभु जी. साक्षात्कार रीति से देखने पाए, प्रगट रीति से देखने पाए. हम प्रार्थना करते हैं
धन्यवाद प्रभु। आगे के संपूर्ण समय को हम तेरे बलवंत प्रेमी हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. आमीन आमीन। आर यू ट्रांसलेटिंग? If you willing to, मराठी मराठी तुला हवं आहे का दादा? तसं काय necessary तर नाहीये, but if you want, I can. ओके, कारण काही लोकांना बहुतेक हिंदी हे नाही होणार ना, No सो यू problem. कैन, है ना? ओके, सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए मेरे प्रियो, और मैं प्रभु के दास पास्टर आईटी जोसेफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस हीलिंग सेशन में मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ बांटूं और आपको प्रोत्साहित करूं, ताकि जो परमेश्वर की चंगाई जो आज भी निहित है वो आपके पास सीधे स्वर्ग से पहुंचे। आणि मी परमेश्वराचा धन्यवाद करतो, विशेष करून पास्टर जोसेफ यांचा मी धन्यवाद करतो की आजच्या या हिलिंग सेशनसाठी त्यांनी मला या ठिकाणी परमेश्वराच्या वचन मांडण्याची, बोलण्याची मला संधी दिली, ज्याच्याद्वारे अनेकांच्या जीवनामध्ये परमेश्वराने त्याचं आरोग्य ओतावं। आई एम नॉट मैं कोई चंगा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और ये मेरा विश्वास है कि मेरे प्रभु का वचन आज भी चंगा करता है, क्योंकि उसने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आणि मी कोणी आरोग्य देणारा व्यक्ती नाही, पण मी त्या परमेश्वराचं वचन देणारा व्यक्ती आहे, ज्या परमेश्वराने म्हटलेलं आहे की वचन तुम्हाला समजेल आणि वचन तुम्हाला बंधमुक्त करेल। परमेश्वर का वचन आज भी जीवित है। जो उसके वचन पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसके मुख से निकलने वाले एक एक शब्द के द्वारा वो अपने आत्मा में, प्राण में और शरीर में पूर्ण चंगाई को प्राप्त करता है। आणि परमेश्वराचं वचन आजही जिवंत आहे, आणि जोही त्याच्यावर विश्वास करतो त्याच्या आत्मा, जीव आणि शरीरामध्ये ते वचन कार्यरत होतं। भले ही जो दृष्टांत हम लोग सुसमाचारों में पाते हैं वो 2021 साल पहले लिखे गए होंगे, लेकिन आज भी जो इन दृष्टांतों को पढ़ता है और उस पर विश्वास करता है, इन वचनों की जो सामर्थ है वो व्यक्तियों के जीवन को बहाल कर देती हैं। आणि जरी ही वचन आपण पाहतो की 2021 वर्षापूर्वी लिहिली गेली, पण जो ही व्यक्ती वचन त्याचं आजही वाचतो, त्याच्या जीवनामध्ये ती मुक्तता देण्यासाठी आजही ही वचन जिवंत आणि तयार अशी आहेत। क्योंकि ये वचन भले ही इंसानों के हाथों के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन इनको लिखने के लिए प्रेरित करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। आणि जरी ही वचन मनुष्याच्या हाताने लिहिली गेली तरी त्या हातांना प्रेरित करणारा हा परमेश्वराचा आत्माच आहे। सो जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वह 100% हमारे जीवन में पूरा होता है जब हम उस पर पूर्ण मन से विश्वास करते हैं। आणि जेही परमेश्वराच्या वचनामध्ये लिहिलेलं आहे ते आपल्या जीवनामध्ये 100% रीतीने कार्यरत होतं, ज्या वेळेला आपण त्या वचनावर पूर्ण रीतीने विश्वास करतो। जिस प्रकार नीति वचन उसके अध्याय 18 और उसके 20 वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 18 अध्याय आणि अशाच रीतीने नीतिसूत्राचं पुस्तक आणि याचा 18वा अध्याय आणि याच्या 20व्या वचनात असं लिहिलेलं आहे, सॉरी 18:21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीतिसूत्राचं पुस्तक 18वा अध्याय आणि याचं 21वं वचन म्हणतं, जीवेच्या हाती मृत्यू व जीवन ही आहेत, तिची आवड धरणारे तिचे फळ भोगितात। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो ये जीव हमें दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आणि आपण पाहतो की परमेश्वरांनी जी जीव आपल्याला दिलेली आहे ती आपल्या शरीरासाठी फार एक महत्त्वाचा अंग असं आहे। और परमेश्वर चाहता है कि इसका इस्तेमाल हम उन बातों के लिए करें जो स्वर्ग से हमें प्राप्त होती हैं। आणि प्रभूची ही इच्छा आहे या जिभेचा वापर आपण त्या गोष्टी करावा ज्याच्याद्वारे आपल्याला स्वर्गातून ती फळं मिळतील।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में रचा। कारण पवित्र शास्त्र म्हणतं की परमेश्वराने आपल्याला त्याच्या प्रतिरूपामध्ये बनवलं आहे. और जैसे हमारे पूर्वज पहले आदम को उसके जबान में उसने सामर्थ्य दिया था कि जो वो कहता था वही हो जाता था, आज भी वही सामर्थ हमारे जीव के वश में है। आणि ज्या रीतीने आपला पूर्वज आदामाला परमेश्वराने सामर्थ्य दिलं होतं की ज्या रीतीने तो बोलत असे त्याच गोष्टी घडत होत्या, तेच सामर्थ्य परमेश्वराने आपल्या मुखातही ठेवलेलं आहे. जब हम उत्पत्ति उसका अध्याय 2 और उसके 19 वचन में यदि पढ़े तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहोवा कहता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। उत्पत्तीचा पुस्तक याचा 2रा अध्याय आणि 19व्या वचनाकडे जर आपण देवाचं वचन आपल्याला सांगतं, परमेश्वर देवाने सर्व वनपशु आणि आकाशातील सर्व पक्षी हे मातीचे घडविल्यावर आदाम त्यास कोणती नावे देतो हे पाहावे म्हणून त्याचकडे त्याने ते नेले. तेव्हा आदामाने प्रत्येक सजीव प्राण्याला जे नाव दिले तेच त्याचे नाव आजही पडले आहे. यहाँ पे हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू इन जानवरों को या इन पशु पक्षियों को तू नाम दे। परमेश्वर देखना चाहता था कि जो उसने उसको उसके स्वरूप और समानता में बनाया, जो योग्यता परमेश्वर में पाई जाती थी, वही योग्यता इस मिट्टी के पुतले में भी आ चुकी है। आणि परमेश्वराने या सर्व निर्मितीला आदामाकडे नेलेला आहे की जेणेकरून आदामाने त्यांना नावं द्यावे. आणि आपण पाहतो की या मातीच्या पुतळ्यांमध्ये त्या ठिकाणी परमेश्वराने त्यांना श्वास फुकला आणि त्यांना नावे आदामाने दिली आहेत. और मेरे प्रियो, आपको और मुझको परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है कि जो कुछ हम कहेंगे उसको हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। आणि प्रियांनो, परमेश्वराने आपल्यालाही अशाच रीतीने बनवलेलं आहे की ज्या गोष्टी आपण बोलू त्याच गोष्टी तशाच रीतीने घडतील. क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो नाम आदम ने दिए उनके नाम वही हो गए, अर्थात परमेश्वर ने उसमें कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की थी। आणि इथं वचन म्हणतं की ज्या ज्या प्राण्याला नाव दिलं त्यांचं नाव त्याच रीतीने पडलं. याच्यामध्ये परमेश्वराने कुठलाही हस्तक्षेप केलेला नाही. इससे हमें ये समझ में आता है कि उस समय में आदम के शब्दों में बुद्धि पाई जाती थी। याचा अर्थ हा होतो की आदामाच्या शब्दामध्ये आपल्याला बुद्धी असलेली पाहायला मिळते. और नीति वचन में इस प्रकार से एक जगह लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं या स्वस्थ हो जाते हैं। आणि नीतिसूत्रामध्ये एका ठिकाणी वचन अशा रीतीने म्हणतं की बुद्धिमान व्यक्तीच्या शब्दाने लोकांना आरोग्य मिळते. सो आज जो मेरा विषय है वो है शब्दों का प्रभाव। आणि आज माझा जो विषय आहे तो आहे शब्दांचा प्रभाव. परमेश्वर ने हमेशा शब्दों को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जिस दिन तू इस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन पहले आदम ने किया, तब हम देखते हैं सबसे पहले जब परमेश्वर दिन के ठंडे में उनसे मुलाकात करने आया और आदम से उसने पूछा कि हे आदम तू कहाँ है, तो सबसे पहला शब्द जो आदम के मुंह से निकला था कि मैं छिप गया था क्योंकि मैं डर गया था।
आणि परमेश्वराच्या दृष्टीने आपण पाहतो की शब्दांचं एक महत्व आहे आणि परमेश्वराने आदामाला जो शब्द दिला होता की मधल्या झाडाचं फळ खाऊ नको, खाशील तर तू मरशील. आणि आपण पाहतो की ज्या वेळेला परमेश्वराच्या आज्ञेचा भंग आदामाने केलेला आहे त्यावेळेला आपण पाहतो की सायंकाळच्या वेळेस शिळोपाचा वारा सुटलेला आहे आणि परमेश्वर जेव्हा आदामाला भेटायला येतो आणि त्याला आवाज देतो त्यावेळेस आदाम म्हणतो मी लपलेलो आहे. यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, बहुत ही स्पष्ट रीति से पहले आदम निडर होके बात करता था, लेकिन अब उसके जो शब्द है वो लड़खड़ा रहे थे। उन शब्दों में हियाव नहीं था, उन शब्दों में कॉन्फिडेंस नहीं था, उन शब्दों में विश्वास नहीं था। आणि आपण पाहतो की आदाम जो अगोदर होता तो त्या ठिकाणी निडर होऊन त्या ठिकाणी बोलत होता, पण आज्ञाभंग केल्यानंतर आपण पाहतो की आता त्याच्या शब्दामध्ये तो विश्वास आणि त्या रीती ती दृढता आपल्याला पाहायला मिळत नाही. उसका कारण ये है क्योंकि अब उसके मन में पाप के विचार समा गए थे। आणि याचं कारण हे आहे की त्याच्या मनामध्ये पापाच्या विचाराने घर गेलं होतं. कई लोग अपने जीवन में चंगाई या छुटकारा इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि जब वे परमेश्वर के वचन को बोलने की कोशिश करते हैं, उनके मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि क्या सचमुच में मुझे चंगाई मिलेगी या नहीं। और ये विचार जब उनके मन में चलता है, तो जब शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, उन शब्दों में एक शंक, एक संदेह उत्पन्न होता है। आणि पुष्कळसे लोक आज आहेत जे ज्यांना आजही आरोग्य मिळालेलं नाही. कारण याचा अर्थ याच्या मागचं कारण हे आहे की ज्या वेळेला ते परमेश्वराकडे प्रार्थना करतात पण त्याच वेळेला त्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारची अशी शंका निर्माण होते की खरोखर मला परमेश्वर आरोग्य देईल की नाही. आणि म्हणून त्यानंतर जे शब्द बोलले जातात त्या शब्दामध्येही आपल्याला संशय पाहायला मिळतो. इसलिए नीति वचन जब कहता है कि तुम्हारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, प्रियो, गुनाह करने से पहले आदम के शब्दों में सिर्फ और सिर्फ जीवन की बातें हुआ करती थी। आणि प्रियांनो म्हणून नीतिसूत्रामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की जीवेच्या हाती मृत्यू व जीवन आहेत. आपण पाहतो की आदामाच्या जीवेमध्ये सुद्धा पाप करण्या अगोदर केवळ जीवनाचाच वास किंवा जीवनाचे शब्द होते. और इसलिए मेरे प्रियो हम देखते हैं कि जीवन के साथ मृत्यु के शब्द इसलिए ऐड किए गए क्योंकि अब मनुष्य जो था वह परमेश्वर के उपस्थिति से अलग हो चुका था, अर्थात उसके जीवन में पाप का बीज समा गया था। आणि आता आपण पाहतो की मनुष्याच्या जीवेमध्ये जीवनाच्या शब्दाबरोबर मृत्यूच्या शब्दांनाही जागा मिळालेली आहे. याचं कारण हे आहे की आता मनुष्य परमेश्वराच्या सानिध्यापासून दुरावलेला आहे आणि परमेश्वराच्या सानिध्यापासून दूर होऊन आता त्याने पापांच्या गोष्टींना आपल्या मनामध्ये त्याने घर करायला जागा दिली आहे. लेकिन आज आपके मेरे पास एक सुसमाचार है जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन इज़राइल की हर एक सड़कों पर, हर एक चौराहों पर, हर एक गलियों में सुनाया गया, और वो था छुटकारे का, चंगाई का और जीवन का सुसमाचार। पण आज आपल्याकडे ते एक शुभवर्तमान आहे जे आजपासून 2000 वर्षापूर्वी आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे इस्रायलच्या प्रत्येक नगरामध्ये, गल्लीमध्ये, रस्त्यावर त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे. ज्या शुभवर्तमानामध्ये आरोग्याचं आणि सुटकेचं सामर्थ्य आहे. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन जिस जिस क्षेत्रों में पड़े और जिन्होंने उन वचनों को ग्रहण किया, उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को देखा, छुटकारे को देखा और अपने जीवन में जीवन को देखा। आणि ज्या ज्या ठिकाणी आपण पाहतो प्रभू येशूने त्याच्या आरोग्याचे शब्द ज्या लोकांसाठी तो बोललेला आहे त्या प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्या शरीरामध्ये ते आरोग्य, ती सुटका अनुभवलेली आहे. इसलिए मेरे प्रियो, हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं
क्योंकि यदि हम अपने शब्दों को जान जाते हैं कि उसका मूल्य कितना है, वो शब्द हमारे लिए स्वर्ग को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कार्यों में, हमारी सेवकाई में उतारते हैं। आणि म्हणून प्रियांनो, आपल्या शब्दांचं महत्व काय आहे हे जो व्यक्ती समजतो, तो स्वर्गाचं सामर्थ्य, स्वर्गाचं जीवन, स्वर्गातील असलेला अभिषेकाला आपल्या जीवनात, आपल्या कार्यात, आपल्या सेवेमध्ये आणि आपल्या निरंतर असलेल्या गोष्टीमध्ये दररोज रीतीने पाहतो. और मेरे प्रियो, शब्दों के लिए एक शब्द जो बाइबल में आया है जिसे हम कहते हैं अंगीकार। आणि या शब्दांसाठी पवित्र शास्त्रामध्ये जो शब्द वापरलेला आहे तो म्हणजे अंगीकार. आप रोमियो अध्याय 10 और उसका वचन 9 यदि आप पढ़ते हैं, 8 और 9, तो उसमें ऐसा लिखा है कि वचन तेरे पास है, वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, और यही विश्वास का वचन है जिसे हम अंगीकार करते हैं। आणि रोमकारास पत्र याचा 10वा अध्याय आणि याचं 8वं आणि 9वं वचन जर वाचलं तर त्या ठिकाणी प्रेषित पाऊल म्हणतो की वचन तुझ्या जवळ आहे, वचन तुझ्याकडे आलेलं आहे आणि ते वचन तुझ्या मुखात आहे. जो कोणी त्या वचनावर विश्वास ठेवतो आणि अंगीकार करतो त्याला ते प्राप्त होतं. आज हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, अर्थात हम अब पहले आदम में नहीं पाए जाते, हम अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, जिसने पाप के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और शैतान के कार्यों के ऊपर जय पाई है। आणि म्हणून आज आपण त्या पहिल्या आदामामध्ये नाही तर त्या दुसऱ्या आदाम म्हणजे प्रभू येशूच्या ठाई आपण स्वतःला पाहतो, कारण त्याने त्या सर्व पापावर आणि मृत्यूवर विजय मिळवलेला आहे. और मेरियो, इसलिए हमारा जो अंगीकार है वो हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो बोलते हैं उसके प्रति हम कितने गंभीर हैं, ये हमको समझना बहुत आवश्यक है। आणि म्हणून प्रियांनो, आपली जी कबुली आणि अंगीकार आहे हा फार महत्वाचा आहे, की ज्या गोष्टी आपण बोलतो त्या कितपत आणि कशा रीती बोलतो हे प्रत्येकाने समजून घेतलं पाहिजे. अंगीकार इस शब्द के लिए यूनानी भाषा में इस प्रकार से वाक्य आया है, उस पे इस प्रकार से लिखा है, आओ हम जिन बातों को बोलते हैं उन बातों के विपरीत ना बोले, परंतु उन अंगीकारों को दृढ़ता से थामे रहे। आणि अंगीकार या शब्दासाठी ग्रीक भाषेमध्ये ज्या रीती भाषांतर आलेलं आहे ते अशा रीतीने म्हणतं की चला आपण जेही गोष्टी बोलतो त्या गोष्टीच्या विरोधात आपण न बोलता, तर त्या गोष्टीला आपण दृढ रीतीने ग्रहण करून त्यावर विश्वास ठेवावा. ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु से कुछ मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और हमने प्रार्थना कर ली और हम आमीन करके उठ जाते हैं। फिर उसके बाद हम अपने दोस्तों से या घर वालों से मिलते हैं, और ऐसी परिस्थिति वहाँ पे निर्माण हो जाती है कि जो आपने मांगा उसके विषय में एक प्रश्न उठता है, तो तुरंत आपके मुंह से ये निकलता है, क्या मालूम परमेश्वर देगा कि नहीं देगा। एक समय में आपने प्रार्थना किया कि प्रभु तूने वो चीज दे दिया, लेकिन आपने दूसरे समय में उसके विरोध में ये बातें की, क्या मालूम परमेश्वर देगा कि नहीं। आणि प्रियांनो, आपण पाहतो की समजा एखाद्या गोष्टीसाठी जर आपण प्रार्थना करीत आहोत आणि प्रार्थना केल्यानंतर ज्या वेळेला आपल्या कुटुंबासोबत किंवा आपल्या मित्रगणांसोबत आपण एकत्र येतो, त्यांच्या बरोबर उठतो बसतो आणि ज्या वेळेला आपण जी प्रार्थना केलेली आहे त्या गोष्टीविषयी, त्या प्रार्थनेविषयी ज्यावेळेस प्रश्न विचारले जातात त्यावेळेला बहुतांश रीतीने लोक उत्तर देतात की मला काय माहिती परमेश्वर देईल की नाही. प्रियांनो, थोड्याच वेळापूर्वी आपण त्या गोष्टीसाठी प्रार्थना केलेली असते, पण त्या आपला प्रतिसाद त्या प्रार्थनेविषयी असा असतो की परमेश्वर देईल की नाही मला काय माहिती. इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जिन बातों को आप बोलते हो, जिन बातों को आप बोलते हो, उनको समझो कि आप क्या बोलते हो, क्योंकि यदि आप
समझकर यदि उन बातों को नहीं बोलते या समझकर उन वचनों को नहीं बोलते हो, तो निश्चित ही है जो शब्द आपने बोले हैं उसमें विश्वास नहीं है, उसमें भरोसा नहीं है, उसमें शक है। आणि म्हणून प्रियांनो, ज्याही आपण गोष्टी बोलतो ते आपण काय बोलतो हे समजून आपण घेतलं पाहिजे, की जर आपण त्या गोष्टी न समजता आणि न पाहता जर आपण बोलतो, तर निश्चित त्या शब्दामध्ये एक प्रकारचा संशय आणि अविश्वास आहे. परमेश्वर ने जो चीज उसके बच्चों को दिया है वो उन्हीं के लिए है, उससे कोई उसे छीन नहीं सकता। परमेश्वराने त्याच्या लेकरांसाठी ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत ह्या त्याच्या लेकरांसाठीच आहेत आणि त्या गोष्टी त्यांच्यापासून कोणीही काढून घेऊ शकत नाही. हमको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम कुछ बोलते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से मांग रहे हैं परमेश्वर से या नहीं। यदि हम परमेश्वर की इच्छा से मांग रहे हैं, तो हमें उसमें शक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इसके प्रति दृढ़ होते हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर की इच्छा है और ये वो हमें देना चाहता है। आणि म्हणून प्रियांनो, ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट परमेश्वराकडे मागतो, ही गोष्ट आपण समजून घ्यावी की ती गोष्ट परमेश्वराच्या इच्छेनुरूप आहे की नाही. जर ती परमेश्वराच्या इच्छेनुरूप आहे, तर निश्चित त्या सर्व गोष्टीविषयी आपल्या मनामध्ये एक शांती असेल. उदाहरण के लिए चंगाई। चंगाई परमेश्वर की ओर से वरदान है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को कभी भी दुर्बल, रोगी या बीमार नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वस्थ और चंगा और सुदृढ़ बनाया था। आणि प्रियांनो, उदाहरणार्थ जर बघायचं झालं तर आरोग्य आरोग्य हे परमेश्वराकडून मिळालेलं आहे. परमेश्वराने कधीच कुठल्याही मनुष्याला आणि रोगाने भरलेला किंवा आजाराने भरलेला असं बनवलं नाही, तर प्रत्येक मनुष्याला परमेश्वराने सुदृढ आणि निरोगी असं बनवलेलं आहे. और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति अपने आत्मा में चंगाई पाए, अपने भावनाओं में चंगाई पाए, अपनी इच्छा में चंगाई पाए, अपने विचारों में चंगाई पाए और साथ ही साथ अपने शरीर के हर एक अवयव में चंगाई पाए। आणि म्हणून परमेश्वराची इच्छा आहे की प्रत्येक मनुष्य त्याच्या आत्म्यामध्ये त्या आरोग्याला मिळवावं, त्याच्या भावनांमध्ये त्याने त्या आरोग्याला मिळवावं, त्याच्या विचारांमध्ये आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्याच्या शरीरात आणि शरीरातल्या प्रत्येक अवयवामध्ये त्या आरोग्याला मिळवावं. जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के कार्य किए हैं, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो हिंदी या मराठी बाइबल में हमें देखने नहीं मिलता, लेकिन इंग्लिश में वो कहता है, आई मेड यू होल। आणि आपण पाहतो की ज्या ज्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने आरोग्याची सेवा केलेली आहे, त्या ठिकाणी त्याने बहुतांश ठिकाणी एक प्रकारचा शब्द वापरलेला आहे जो आपल्याला मराठी किंवा हिंदी भाषांतरात पाहायला मिळत नाही, पण इंग्रजी भाषांतरामध्ये पाहायला मिळतो, ज्याचा अर्थ असा होतो की मी तुला पूर्ण करणार आहे. क्योंकि जब वो कहता है कि आई मेड यू होल, इट मीन्स मैं तुझे आत्मा में भी चंगा करता हूँ, तेरे प्राण को भी चंगा करता हूँ, तेरी भावनाओं को भी चंगा करता हूँ, तेरे विचारों को भी चंगा करता हूँ और साथ ही साथ तेरे शरीर के हर एक अवयव को चंगा करता हूँ। आणि ज्या रीतीने त्या ठिकाणी प्रभू म्हणतो की मी तुला पूर्ण करणार आहे, याचा अर्थ होतो की मी तुझ्या आत्म्याला आरोग्य देणार आहे, तुझ्या जीवाला, तुझ्या विचारांना आणि तुझ्या शरीरालाही आरोग्य देणार आहे. क्योंकि प्रियो 90% जो बीमारियां जो इंसान के शरीर में पाई जाती हैं, उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होता है वो उनके मानसिक जीवन से होता है, भावनात्मक जीवन से होता है। मनुष्याच्या जीवनामध्ये आपण जे आरोग्य आज पाहतो, कुठे ना कुठेतरी या सर्व गोष्टी किंवा तो जो आजार, जो रोग आहे, त्याच्या भावनिक जीवनाशी किंवा त्याच्या इमोशनल लाईफ सोबत त्या ठिकाणी तो जोडलेला असतो. और ये सालों से उसके जीवन में पनपने के कारण वो चीजें उसके शरीर में रोग बनकर प्रकट होती हैं।
आणि अनेक वर्षापासून त्याच्या जीवनामध्ये त्या गोष्टी असल्या कारणामुळे एका रोगाच्या रूपाने त्याच्या शरीरातून त्या गोष्टी बाहेर पडतात. और इसी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी के लिए चंगाई के लिए बोला तो उसने कहा आई मेड यू होल. आणि म्हणूनच आपण पाहतो की ज्याही वेळेला प्रभू येशूने कोणासाठी आरोग्याचे शब्द वापरले त्या ठिकाणी तो म्हणालेला आहे की मी तुला पूर्ण करतो. इसलिए प्रियो, मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं आप उसको अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो इसका फल जो इसको फिर से हम वो वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 18 और उसका वचन 21, उसका दूसरा भाग, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा. आणि म्हणून प्रियांनो आपण पाहतो की आपल्या शब्दांचं जीवनामध्ये फार एक मोठं महत्व आहे आणि म्हणूनच नीतिसूत्राचा 18वा अध्याय 21व्या वचनाचा जो दुसरा भाग आहे तो म्हणतो तिची आवड धरणारे तिचे फळ भोगितात. ये बहुत महत्वपूर्ण है. जो उसे काम में लाना जानता है, काम में मतलब ये जो जीभ है आपकी और मेरी, जो शब्दों को बाहर निकालती हैं, हमें इसको सिखाना है कि क्या बोलना है, क्योंकि एक एक शब्द में एक प्रभाव है और वो प्रभाव जीवन का हो सकता है या मृत्यु का हो सकता है. आणि म्हणून प्रियांनो हे फार महत्वाचं आहे की आपण जेही बोलतो ते आपण समजून आणि काय बोलत आहोत आपण पूर्ण रीतीने समजावं. कारण ज्या गोष्टीला किंवा त्या शब्दांना ज्यावेळेस आपण वापरामध्ये आणायला लागतो त्याची फळं आपल्याला त्याच्यातून पाहायला मिळतात. ऐसा ही एक उदाहरण हमें मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 46 से लेके 52 में देखने को मिलता है. आणि अशाच प्रकारचं एक घटना आपल्याला मार्कुस शुभवर्तमान याचा अध्याय 10 आणि याचे वचन 46 पासून 52 पर्यंत पाहायला मिळतं. जहां पे मन और मुख दोनों सम्मिलित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आणि ज्या ठिकाणी आपण पाहतो की त्याचं मन आणि ते शब्द हे एकमेकांबरोबर मिसळलेले आहेत. क्योंकि जब तक व्यक्ति किसी बात को पाने के लिए मन में नहीं ठानेगा, तब तक उसको पाने के लिए वो मुंह नहीं खोलेगा. कारण जोपर्यंत एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी एखादा मनुष्य त्याच्या मनामध्ये निश्चय करणार नाही तोपर्यंत त्या गोष्टीसाठी तो कधीच मागू सुद्धा शकणार नाही. उदाहरण के लिए यदि आपको चाय की तलब लग रही है तो सबसे पहले वो आपके दिमाग में आएगा कि आपको चाय चाहिए. उदाहरणार्थ तो बघायचं आप यस यस उदाहरणार्थ बघायचं झालं तर तुम्हाला चहा पिण्याची इच्छा आहे तर तुमच्या विचारांमध्ये अगोदर सगळ्यात आधी येईल की मला चहा पिण्याची गरज आहे. लेकिन उसी समय में यदि दूसरा विचार आपके मन में आता नहीं, चाय नहीं, मैं कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए. पण त्याच वेळेला तुमच्या मनात दुसरा विचार येतो की चहा नको मला कॉफीची गरज आहे. तो आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ी में पड़ जाते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए क्या. और ऐसी परिस्थिति में ना हम चाय प्राप्त कर पाते और ना ही हम कॉफी प्राप्त कर पाते. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही एका गोंधळामध्ये पडता की नेमकं मला पाहिजे तरी काय. ना अशा परिस्थितीमध्ये ना तुम्ही चहा पिऊ शकत ना तुम्ही कॉफी पिऊ शकत. क्योंकि जो मन में ठाना गया है उसके प्रति निश्चितता नहीं दिखती है. कारण मनामध्ये ज्या गोष्टी ठरवलेल्या आहेत त्या गोष्टीविषयी कुठल्या प्रकारची निश्चितता नाहीये. इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ तू मन में ठाने, जो कुछ तू मन में ठाने वैसा ही कर. आणि म्हणून वचनामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की जे काही तू मनात ठरवशील त्याच रीतीने तू कर. इस उदाहरण में जो अभी हमने मरकुस अध्याय 10 46 से लेकर 52 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो एक नगर में कई सालों से
उसके फाटक के पास आके बैठता है। आणि हे उदाहरण आपण मार्क शुभवर्तमान याचा 10वा अध्याय आणि 46 ते 52 मध्ये पाहतो. एक व्यक्ती या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो जो मंदिराच्या फाटकाजवळ दररोज नियमित रीतीने येऊन बसत आहे. और उसकी पहचान इस प्रकार से है कि वह एक अंधा है, पहली बात। दूसरा, वह भिखारी है। और तीसरा, वह सड़क के किनारे बैठा हुआ है। आणि त्याच्या जीवनाविषयी ज्या महत्वाच्या गोष्टी आपण पाहतो, पहिली म्हणजे तो आंधळा आहे, दुसरी गोष्ट तो भिकारी आहे आणि तिसरी गोष्ट तो रस्त्याच्या किंवा वाटेच्या किनारीला बसलेला आहे. और ये व्यक्ति बचपन से ही अंधा था और ये हमेशा इसी फाटक के पास लाके बिठा दिया जाता था। आणि हा जो व्यक्ती आहे हा जन्मापासूनच अंध असा आहे आणि त्या वाटेवर त्या ठिकाणी त्याला त्या काळापासूनच आणून बसवलं जात होतं. और ये इसीलिए बैठा करता था कि ये कुछ प्राप्त करे उन लोगों से जो उस नगर में आया जाया करते थे। आणि ह्यासाठी तो त्या ठिकाणी बसत असे की त्या लोकांकडून त्याला काहीतरी मिळेल जे लोक त्या नगरामध्ये ये जा करीत असत. ये उसकी मजबूरी थी क्योंकि वो अंधा था, क्योंकि वो अपने आप से कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था भीख मांगने के अलावा। आणि तो आंधळा असल्या कारणामुळे दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टी तो करू शकत नव्हता, म्हणून एकच पर्याय त्याच्याकडे होता की त्याने जाऊन भीक मागावी. और लोग जब उस नगर से आया जाया करते थे तो वो इस व्यक्ति को इस प्रकार से पहचानते थे जब उसके ऊपर में एक कपड़ा हुआ करता था जो उसकी पहचान बताता था कि ये अंधा भी है और भिखारी भी है। आणि येणारे जाणारे लोक त्याला अशा रीतीने ओळखत असत की जिथे तो बसत होता त्यावर एक कपडा टाकलेला असायचा आणि त्या कपड्याच्या द्वारे या लोकांना समजायचं की हा व्यक्ती हा आंधळाही आहे आणि हा भिकारीही आहे. लेकिन मेरे प्रियो, हम एक बहुत विशेष बात इस व्यक्ति में देखते हैं कि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अंधा था, भिखारी था, इसलिए भीख मांगता था, लेकिन उसकी आशा हमेशा की वैसी ही रहने की नहीं थी। उसकी आशा अपने पैरों पर खड़े होने की थी। आणि या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये आपण पाहतो की एक प्रकारची निराशा जरी आपल्याला पाहायला मिळते तरी सुद्धा त्याच्या जीवनामध्ये त्यांनी कधी हा विचार केलाच नाही की मी अशाच रीतीने अंध राहावं. तर त्याच्या मनामध्ये जी आशा त्याने निर्माण केलेली होती की मी स्वतःच्या पायावर उभं राहावं. क्योंकि मेरे प्रियो, उस समय में केवल वो एक ही व्यक्ति उस सड़क के किनारे पे नहीं रहता था। वहां पे कई भिखारी, कई अंधे, कई लंगड़े, कई लूले वहां पे बैठा करते थे और वे सब भीख मांगा करते थे। आणि त्या काळामध्ये केवळ तो एकटाच भिकारी त्या रस्त्याच्या किनारीला बसत नसे तर त्याच्याबरोबर अनेक असे भिकारी, अंध, लुळे व लंगडे लोक त्या ठिकाणी बसत असत जे भीक मागायला त्याच्या बरोबर होते. लेकिन इसके मन में जो आशा थी वो ये थी कि वो एक दिन देखेगा। पण याच्या मनामध्ये जी आशा आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे एक दिवस मी पाहीन. इसकी सोच सब व्यक्तियों से अलग थी जो उस समय में सड़क के किनारे बैठा करते थे। आणि रस्त्याच्या वाटेच्या कडेला बसलेल्या त्या सर्व लोकांपेक्षा याचे विचार आपल्याला अगदी वेगळे असे पाहायला मिळतात. क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु उस नगर में आया और उस नगर से जब वो जा रहा था, उस समय में उसने सुना कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु नासरी। आणि आपण पाहतो की ज्या वेळेला नगराच्या कडेला किंवा रस्त्याच्या कडेला हा जो व्यक्ती बसलेला होता आणि पारतीच्या मार्गावर असताना त्याने ऐकलेलं आहे की या नगरातून एक व्यक्ती जात आहे ज्याचं नाव आहे येशू. अरे, इसके पहले तो कई लोग जाते थे, लेकिन उन नामों से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये नाम उसके कानों में पड़ा, यीशु नासरी, इसके मन में हलचल होने लगी।
आणि त्या अगोदरही आपण पाहतो की पुष्कळसे लोक त्या वाटेवरून त्या नगरात ये जा करीत होते. त्या नावामुळे त्या लोकांमुळे याच्या जीवनात कुठला फरक पडला नाही. पण ज्या वेळेला त्याने ऐकलं की येशू नासरेतकर इथून जात आहे, त्याच्या जीवनामध्ये एक मोठा बदल झालेला आपण पाहतो. हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु नासरी का नाम हमारे मनों में पड़ता है तो हलचल होना शुरू हो जाती है। आणि प्रियांनो, निश्चित ज्यावेळेस प्रभू येशू जो नासरेतकर आहे त्याचं नाव ज्यावेळेस आपल्या जीवनामध्ये येतं, आपल्या जीवनामध्येही अशाच प्रकारचा एक गोंधळ त्या ठिकाणी निर्माण व्हायला आपण पाहतो. हमारी ज्ञान इंद्रियों में हलचल मच जाती है, हमारी आत्मा में उथल-पुथल होना शुरू हो जाता है, हमारी भावनाएँ बेचैन हो जाती हैं, हमारे विचार विचार एक एक सकारात्मकता की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आणि आपल्या भावनांमध्ये आपण एक प्रकारची हालचाल त्या ठिकाणी झालेली पाहतो. आपल्या विचारांमध्ये एक प्रकारचा गोंधळ उडालेला आपण पाहतो आणि आपल्या आत्मामध्ये एक प्रकारची आनंदाची उकळी आपण आलेली पाहतो, की त्या ठिकाणी आपल्याला त्या गोष्टी मिळून त्या ठिकाणी त्या गोष्टी सकारात्मकतेकडे घेऊन जातील. क्योंकि इस नाम में ही वो अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कारण या नावामध्येच तो अर्थ आहे, की परमेश्वर आपल्या सोबत आहे. इस नाम में ही वो अर्थ है कि परमेश्वर मेरा छुटकारा देने वाला मेरे पास आ चुका है। आणि या नावामध्येच तो अर्थ आहे, की मला सुटका देणारा परमेश्वर माझ्यापर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. अब मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं रहने वाली है जैसी अब थी। अब मेरी परिस्थिति में एक अद्भुत बदलाव को देखने वाला हूँ। आणि माझी परिस्थिती आता तशी राहणार नाही, की जी आधी सारखी होती. तर माझ्या परिस्थितीमध्ये एक मोठा बदल झालेला मी पाहणार आहे. ये व्यक्ति जो अंधा और भिखारी था, जिसका नाम बर्तिमाई था मेरे प्रियो, ये व्यक्ति इब्राहिम इब्राहिम की संतान था, अर्थात यह एक यहूदी व्यक्ति था जिसको ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया हुआ था। आणि आपण पाहतो, की हा जो आंधळा व्यक्ती ज्याचं नाव बार्तिमय आहे, आपण पाहतो तो ही एक अब्रामाची संतान आहे. याचा अर्थ तो एक यहूदी व्यक्ती होता आणि त्याच्या शोधासाठी प्रभू येशू त्या ठिकाणी गेला होता. क्योंकि वो कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब तक एक व्यक्ति इब्राहिम के वंशज से ना हो, वह दाऊद की संतान नहीं कहला सकता। आणि आपण पाहतो, की तो येशूला ओरडून म्हणालेला आहे, अहो दावीद पुत्र मजवर दया करा. याचा अर्थ हा होतो, की एखादा व्यक्ती जोपर्यंत अब्रामाच्या संतानातून वंशावळीतून येत नाही, तो म्हणू शकत नाही, की अहो दावीद पुत्र मजवर दया करा. और जब वो कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो ये कहता है कि मैं कई सालों से आशाएं लगाए हुए बैठा हुआ हूं कि मेरी आशा जो निश्चित है ये कब विश्वास में तब्दील हो जाए। क्योंकि इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आणि आपण पाहतो, की ज्या वेळेला तो ओरडलेला आहे, की हे दाविदाच्या पुत्रा मजवर दया कर. आपण पाहतो, की त्याच्या जीवनामध्ये त्या आशेने जन्म घेतलेला आहे आणि आपण पाहतो जेव्हा ती आशा त्याच्या जीवनामध्ये जन्म घेत आहे, त्यावेळेला इब्री लोकासपत्र 11:1 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे आशा ही विश्वास धरलेल्या गोष्टीविषयीचा भरोसा आणि न दिसणाऱ्या गोष्टीविषयीची खात्री आहे. जिस बात को वो प्रकट रूप से देखना चाहता था मेरे प्रियो, उसकी आशा वो कई सालों से लगा हुआ था और उसकी आशा को उसने टूटने नहीं दिया। क्योंकि जब भी वो सड़क पर बैठता होगा, एक आशा से बैठता होगा कि आज यीशु नासरी आएगा। फिर दूसरे दिन बैठता होगा, आज यीशु नासरी आएगा। ऐसे करते करते दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी आशा नहीं टूटी। आणि ज्या वेळेला आपण पाहतो, की तो रस्त्याच्या किनाऱ्याला बसत असे, त्या क्षणापर्यंत त्याने त्याची आशा कधीच त्या ठिकाणी कमी होऊ दिली नाही. त्या आशेमध्ये कित्येक दिवस गेलेत, कित्येक महिने गेलेत, कित्येक वर्ष गेलेले आहेत. पण प्रभू येशूच्या आगमनापर्यंत त्याने ती आशा टिकवून ठेवलेली आहे. और यहाँ पे इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब उसने इस नाम को सुना, उसके आंतरिक जीवन में, उसकी आत्मा में, उसके मन में एक बड़ी हलचल होने लगी कि यस, अब वो समय आ गया है जिसके लिए सालों से मैं रुका हुआ था। आणि आपण पाहतो, की ज्या वेळेला त्या नावाला त्याने ऐकलं आहे, त्याच्या जीवनामध्ये एकच गोंधळ उडालेला आहे. एक मोठी हालचाल त्याच्या जीवनामध्ये व्हायला लागलेली आहे आणि आता त्याला त्या आशेने पूर्णपणे खात्री झालेली आहे, की हो, आता मला ते आरोग्य मिळणार आहे.
अब हम देखते हैं कि इसके जो ये शब्द थे, ये कई सालों से उसमें एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हो चुका था कि ये शब्द इतने प्रभावकारी थे कि अब कोई भी यदि उसे रोकने की कोशिश करे तो वो उसके शब्द रुक नहीं सकते। आणि आपण पाहतो की इतक्या वर्षाच्या आशेमुळे त्याच्या जीवनामध्ये आणि त्याच्या शब्दामध्ये एक प्रकारचा विश्वास आणि इतकी दृढता आलेली होती की ज्या वेळेस तो शब्द बोललेला आहे कुठलाही व्यक्ती त्याच्या शब्दांना थांबवू शकलेला नाही. क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि जब वो पुकारने लगा, जब किसी व्यक्ति को पुकारा जाता है, और सोचिए जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे हैं, और जब वह उसके विषय में आप जब सुनते हो और उसको जब पुकारते हो तो आपकी पुकार कैसी होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार की पुकार इस व्यक्ति की थी। आणि आपण पाहतो की समजा एखाद्या गोष्टीसाठी आपण वर्षांपासून वाट पाहत आहोत आणि ज्या वेळेला ती गोष्ट आपल्या समोर आपल्याला पाहायला मिळते तर आपण ती गोष्ट मिळवण्यासाठी किती मोठ्याने ओरडू हे आपल्याला समजतं. त्याच रीतीने आपण पाहतो की ज्या नावाला ज्या आरोग्याला तो इतक्या वर्षापासून त्या ठिकाणी ऐकत होता, ज्यावेळेस ते नाव त्याच्या जवळ आलेलं आहे, त्याने ऐकलेलं आहे, तो किती मोठ्याने त्या ठिकाणी ओरडला असेल. प्रिय, हो सकता है कि आप किसी ऐसे लंबी बीमारी से पीड़ित होंगे, ऐसे लंबे रोग से पीड़ित होंगे जिसके लिए आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सुसमाचार देना चाहता हूं कि दाऊद की संतान आपके बीच में है। दाऊद की संतान इस समय में आपके घर में है, जो आप पर दया करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए आपके सामने में खड़ा है। आमीन, आमीन. आणि म्हणून आपण पाहतो प्रियांनो, जर तुम्ही अनेक वर्षापासून अनेक दिवसापासून जर त्या आजाराबरोबर त्या समस्येबरोबर जर झगडत असाल तर मला ते शुभवर्तमानाची बातमी आज तुम्हाला द्यायची आहे. ती चांगली बातमी मला तुमच्याकडे घेऊन यायची आहे की तो दाविदाचा पुत्र आज तो बाहेर नसून तो तुमच्या जवळ तुमच्या घरामध्ये त्या ठिकाणी आहे आणि तो तुम्हाला ते आरोग्य देण्यासाठी तयार आहे. हम यहाँ पे देखते हैं 48वें वचन में कि जब वो पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि उसके कारण लोगों का अलग एक कोलाहल वहां हो रहा था, लोगों की अलग एक आवाजें आ रही थी, और लोग इस व्यक्ति को कहने लगे, ऐसा लिखा है कि बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहें, वह तेरी नहीं सुनेगा। आणि आपण पाहतो की त्या ठिकाणी लोकांच्या समुदायामध्ये वचन 48 जर या ठिकाणी आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी अनेक लोकांचा समुदाय त्या ठिकाणी होता आणि इतकं मोठी लोकसंख्या असताना आपण एक प्रकारचा त्या ठिकाणी गोंधळ झालेला पाहतो, एकमेका लोकांचा आवाज त्या ठिकाणी झालेला पाहतो आणि त्या आवाजामध्ये हा व्यक्ती त्या ठिकाणी मोठ्याने ओरडत आहे आणि लोकांनी आपण पाहतो की त्याला गप्प राहावे म्हणून त्याला दटावलेले आहे, कारण ते म्हणत होते तो तुझं ऐकणार नाही. आज हो सकता है मेरे प्रिय इस समय में प्रभु यीशु मसीह आपके सामने में खड़ा है, उसका वचन आपके बिल्कुल आंखों के पास है, लेकिन आपके विचार जो कई सालों से जो आपके मन में चल रहे हैं कि क्या सचमुच में मुझे आज वो चंगाई मिल सकती है, आज वो छुटकारा मिल सकता है, उस क्रोनिक बीमारी से मुझे मुझे चंगाई मिल सकती है क्या, आज ऐसे विचार इस समय में आपके इसमें चल रहे होंगे और वो आपको निराश करने की कोशिश कर रहे होंगे, इस समय में यह कहते हुए कि चुप हो जा, शायद ये बीमारी से प्रभु तुझे चंगा नहीं कर पाएगा, शायद इससे तुझे छुटकारा नहीं दे पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि तेरे पाप के कारण ये परेशानी तेरे जीवन में आई है और तुझे जिंदगी भर इसमें जूझना पड़ेगा और इसको भुगतना पड़ेगा। आणि म्हणून आपण पाहतो की जेव्हा आपण या वचन ऐकत आहोत, वचन ऐकत असताना जर आपण या रीतीचा विचार करत आहोत, आपल्या मनामध्ये ती आशा येत आहे की हा ती आता वेळ आलेली आहे की मला आरोग्य मिळावं, पण ज्या वेळेला इतर विचार तुमच्या मनामध्ये येऊन त्या ठिकाणी घर करतात की नाही तुला ते आरोग्य मिळू शकत नाही, कारण तुझ्या पापमय जीवनामुळे आणि तुझ्या चुकीच्या विचारसरणीमुळे त्या ठिकाणी परमेश्वर तुला आरोग्य देणार नाही आणि तुझ्या जीवनामध्ये ते आरोग्य त्या ठिकाणी कधीच मिळणार नाही, तर या गोष्टी आपल्याला समजून घेण्याची गरज आहे की ते आरोग्य देण्यासाठी परमेश्वर आज मजकडे आलेला आहे. प्रियो, इस समय में
हमको इस व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसने उन डांट के शब्दों को अनसुना किया, क्योंकि वह जानता था कि मैं जिसको पुकार रहा हूं और जो मैं चाहता हूं, ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है मुझे देने की। और मेरी पुकार खाली नहीं जाएंगी, मेरे शब्द खाली नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरे शब्द निराशा के शब्द नहीं हैं, ये मेरे शब्द संदेह के शब्द नहीं हैं, ये मेरे शब्द जो है ये आशा के और विश्वास के शब्द है, जो मेरे प्रभु को मजबूर कर देंगे मेरे लिए खड़े रहने के लिए। आणि म्हणून आपण पाहतो की ज्यावेळेला या लोकांनी त्याला दटावलेला आहे, त्याला धमकवलेला आहे, त्या सर्व गोष्टीला न जुमानता तो अधिकच मोठ्याने ओरडलेला आहे. कारण त्याला ठाऊक होतं की माझे जे शब्द आहेत ते पोकळ शब्द नाही, तर माझे शब्द ते आशेने भरलेले आहेत आणि माझ्या शब्दामध्ये तो विश्वास आहे, जो ज्या शब्दामुळे त्या ठिकाणी तो सृष्टीचा निर्माण करता परमेश्वर माझ्याकडे आलेला आहे आणि त्याच्याद्वारे आज मी ते आरोग्य प्राप्त करून घेणार आहे. प्रियो, क्या आज आप तैयार है इस व्यक्ति के समान अपने प्रभु को पुकारने के लिए, अपने पूरे मन से विश्वास करके कि नहीं, आज जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, आज बिना उसे लिए मैं प्रभु तेरी उपस्थिति से नहीं जाऊंगा, आज मैं तुझे यरीहो छोड़ने नहीं दूंगा प्रभु, आज मेरा स्थान तुझे छोड़ने नहीं दूंगा जब तक जो मुझे चाहिए मुझे नहीं मिल जाता। आणि म्हणून आज आपण आपली ही अशा रीतीची आज परमेश्वराकडे प्रार्थना, अशा रीतीची आशेची ती ओरड आपल्याकडे आरवळी आहे का, की प्रभू जोपर्यंत मला ते आरोग्य, मला ते आशीर्वाद आणि जोपर्यंत माझ्या प्रार्थनांची उत्तर तू देत नाही, तोपर्यंत या ठिकाणाहून, या जागेवरून आणि या यरीहो मधून मी तुला जाऊ देणार नाही. प्रिय, यदि आप तैयार है, यहां पे लिखा हुआ है, प्रभु कहता है, तब यीशु ठहर गया. आणि प्रियांनो, जर आज तुम्ही तयार आहात आणि अशा प्रकारची आरोळी आज जर तुमची आहे, तर इथे वचन म्हणतं की तेव्हा येशू उभा राहिला. प्रियो, जब यीशु ठहर जाता है, वहां पे सब ठहर जाते हैं, वहां पे अधोलोक ठहर जाता है, वहां पे अंधकार की शक्तियां ठहर जाती हैं, वहां पे शैतान की योजनाएं ठहर जाती हैं, उसकी युक्तियां ठहर जाती हैं, उसके क्रियाएं, उसके हर एक हथकंडे ठहर जाते हैं. आणि प्रियांनो, ज्याही वेळेला येशूला आपण उभं राहिलं, येशूला आपण थांबलेला पाहतो, आपण प्रत्येक परिस्थिती, प्रत्येक आजार, प्रत्येक ते नरकाचे त्या ठिकाणी असलेल्या गोष्टी, दुष्टापासून आलेल्या गोष्टी, अंधकारामध्ये असलेल्या गोष्टी, प्रत्येकाला आणि त्या नरकालाही आपण थांबलेलं पाहतो. जब ये अंधा व्यक्ति यीशु को देख रहा था, तो इसका अंधापन सोच रहा था कि आज मेरा इस व्यक्ति के जीवन में आखिरी दिन है. आणि ज्या वेळेला आपण या आंधळ्या व्यक्तीच्या विषयामध्ये विचार करतो, त्यावेळेला त्यातला तो आंधळा विचार किंवा आंधळा जो मनुष्य होता, तो अशा रीतीने विचार करत होता की या व्यक्तीच्या शरीरात आज आंधळेपणाचा हा माझा शेवटला दिवस आहे. इसलिए प्रियो, यदि आज आप यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं, तो आपके जीवन में जो भी तकलीफ होंगी, आज वो कह रही होंगी कि आज मेरा इस शरीर में आखिरी दिन है. आणि म्हणून प्रियांनो, जर तुमच्या शरीरामध्ये कुठल्याही प्रकारचे जर त्रासाला आणि त्या वेदनेला तुम्ही अनुभवत असाल, तर ती वेदना आज म्हणणार आहे, या शरीरामध्ये आज माझा शेवटला दिवस आहे. बस वो एक बात की प्रतीक्षा कर रहा है, आपके शरीर से निकलने के लिए है, वो है आपके शब्द, जो इतने सालों से आपके अंदर में, आपके मन में समाये हुए थे. आज वो किस सामर्थ्य के साथ निकलते हैं, किस प्रभाव के साथ निकलते हैं, किस विश्वास के साथ निकलते हैं. आणि म्हणून त्या आजाराला, त्या गोष्टीला आपल्या शरीरातून जाण्यासाठी ते फक्त त्या शब्दांची वाट पाहत आहेत, जे शब्द इतक्या वर्षांपासून तुमच्या अंतःकरणामध्ये, तुमच्या मनामध्ये आहेत आणि ते कशा रीतीने बाहेर पडत आहेत याची ते वाट पाहत आहेत की ते किती सामर्थ्याने, किती विश्वासाने आणि किती भरपूरने तुमच्यातून बाहेर पडतात. क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जब यीशु ठहर कर उन लोगों से जो उसे डांट रहे थे, कहा उससे बुलाओ, और ऐसा लिखा हुआ है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, सबसे पहले ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है.
आणि आपण पाहतो की ज्यावेळेस प्रभू येशू उभा राहिलेला आहे त्यावेळेला याच लोकांना तो म्हणालेला आहे की त्याला बोलवून आणा आणि ह्या लोकांनी जाऊन त्याला सांगितलेलं आहे, स्थिर धर, पहा येशू तुला बोलवित आहे. क्या इस समय में आपके मन में चलने वाली हलचल आपसे कह रही है क्या, अब हम हार गए हैं, ढाढ़स बांध, उठ, वो तेरे सामने में खड़ा है, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तुझे बुलाता है. आणि तुमच्या मनामध्ये असलेले ते विचार आज तुम्हाला त्या अशा रीतीने सांगत आहेत का की बस धीर धर, पहा येशू आलेला आहे आणि तो तुला बोलवित आहे. यदि ऐसा है तो इसी समय में उन सारे विचारों को आप फेंक दीजिए, जैसे इस व्यक्ति ने अपना कपड़ा फेंक कर इस बात को दर्शाया कि अब मुझे इस परिस्थिति में कभी भी रहना नहीं पड़ेगा. आणि म्हणून अशा रीतीचं साहस, अशा रीतीचं धाडस आपल्या जीवनामध्ये आहे का की आपण पाहतो ज्या आयुष्याने हा आंधळा व्यक्ती आपल्या डोक्यावरचा तो कपडा फेकून उठलेला आहे की मला परत त्या आंधळेपणामध्ये राहण्याची गरज नाही. और ऐसा लिखा है वो शीघ्र उठा, उसने एक सेकंड का भी विलंब नहीं किया. यदि आज आप अपने जीवन में प्रभु से वो चंगाई पाना चाहते, छुटकारा पाना चाहते हैं, वो निजात पाना चाहते हैं, तो आपको भी अभी और इसी समय शीघ्र उठना होगा. आणि म्हणून आपण पाहतो वचनामध्ये तो त्वरेने आपले वस्त्र टाकून उठलेला आहे. प्रियांनो, तुम्हाला सुद्धा जर तुमच्या जीवनामध्ये त्या आरोग्याला प्राप्त करून घ्यायचंय तर त्याच त्वरेने सुद्धा तुम्हालाही आज उठण्याची गरज आहे और यीशु के पास आना होगा. आणि येशूच्या जवळ तुम्हाला येण्याची गरज आहे. और अब यीशु मसीह इस व्यक्ति से एक सवाल कर रहा है जो इस व्यक्ति के मन में सालों से है. और 51वें वचन में लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैंने आपसे कहा था प्रियो, जो कुछ तू मन में ठाने वैसा ही करना. इस व्यक्ति ने क्या ठाना था मन में कि मैं देखना चाहता हूं. और हम देखते हैं यहाँ पे जब यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, आज प्रभु आपसे पूछता है, आपके सामने में खड़े रहकर, बोल बेटे, बोल बेटी, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं. आणि म्हणून आपण या 51व्या वचनामध्ये पाहतो की ज्या वेळेला प्रभू येशूने त्याला बोलवलेला आहे सर्वप्रथम त्याला एक प्रश्न विचारलेला आहे, ज्या प्रश्नाचं उत्तर त्याच्या मनामध्ये इतक्या वर्षांपासून होतं, इतक्या वर्षापासून त्याच्या मनामध्ये ती गोष्ट होती आणि ती गोष्ट आज तो त्या प्रभू येशूकडून ऐकत आहे. तो त्याला म्हणतो, मी तुझ्यासाठी काय करावे म्हणून तुझी इच्छा आहे. प्रियांनो, ज्या वेळेला प्रभू येशू आपल्याकडे आलेला आहे आणि आपली भेट घेत आहे त्यावेळेला तुम्हालाही तो विचारू इच्छितो की बोल माझ्या मुला, बोल माझ्या मुली, मी तुझ्यासाठी काय करावे ही तुझी इच्छा आहे. और उसने कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं. और जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले मेरे प्रियो, हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. आणि प्रियांनो, मग त्याला आंधळा त्याला म्हणतो, तुझी मला दृष्टी यावी. आणि ज्यावर प्रभू येशूने पुढच्या वचनात उत्तर दिलेलं आहे, येशू त्याला म्हणाला, जा, तुझ्या विश्वासाने तुला बरे केले आहे. और ऐसा लिखा है वो तुरंत देखने लगा. मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कुछ तू मन में ठाने उससे बोल और प्रभु तेरे लिए कर देगा. आणि वचन म्हणतं त्याला लागलीच तात्काळ दृष्टी आलेली आहे. प्रियांनो, देवाच्या वचनामध्ये म्हटलेलं आहे, ज्याही गोष्टी तू मनामध्ये ठरवतोस त्याच रीतीने कर, म्हणजे ते तुला प्राप्त होईल. मेरे प्रियो, आज आपको कौन परेशान कर रहा है? शुगर परेशान कर रही है, आपको किडनी का प्रॉब्लम परेशान कर रहा है, आपको बार बार बीपी का प्रॉब्लम परेशान कर रहा है, हृदय रोग का प्रॉब्लम परेशान कर रहा है, पेट दर्द का प्रॉब्लम परेशान कर रहा है, आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम परेशान कर रहा है. कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों ना हो जो इस समय में आपको परेशान कर रहा है, अपने मुंह से कहिए कि आज तेरा मेरे शरीर में आखिरी दिन है. आणि आज तुम्हाला कुठल्या प्रकारच्या गोष्टी आज सतावत आहेत, कुठल्या समस्येमध्ये तुम्ही आहात, तुम्हाला शुगरचा प्रॉब्लेम आहे का, तुम्हाला बीपीचा प्रॉब्लेम आहे का, तुम्हाला हृदयाचा प्रॉब्लेम आहे का, तुम्हाला पाठीच्या समस्या, आर्थरायटिसचा प्रॉब्लेम आहे का, तुम्हाला त्या ठिकाणी थायरॉइडचा प्रॉब्लेम आहे का, कुठल्या समस्या तुमच्या बरोबर जीवनामध्ये आहेत ज्या तुम्हाला आज त्रास देत आहेत, त्या त्रासाला तुम्ही म्हणा, आज माझ्या शरीरात तुझा शेवटचा दिवस आहे.
क्योंकि आज तुम्हारे बीच में जो खड़ा हुआ है वो नासरत का यीशु नहीं है, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मृत्यु के ऊपर जय पाई है। आणि म्हणून आज तुमच्या मध्ये जो प्रभू येशू उत्पन्न झालेला आहे, जो तुमचा प्रभू येशू तुमच्या मध्ये त्या ठिकाणी येऊन उभे राहिलेला आहे, तो त्या ठिकाणी नासरतकर येशू नाही, तर तिसऱ्या दिवशी मृतातून उठलेला, पुनरुत्थित झालेला जिवंत येशू आहे, जो तुम्हाला त्या आरोग्याने पूर्ण रीतीने भरणार आहे। उसके सामने में कोई बीमारी, कोई रोग उसके सामने में ठहर नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि ये सब उससे डरते हैं। आणि त्याच्या समोर कुठल्याही प्रकारचा आजार त्या ठिकाणी टिकाव धरू शकत नाही, कारण सर्व आजार त्याला थरथर कापतात। क्या आज आप इस अंधे व्यक्ति के समान कहने को तैयार है, जैसा उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं? क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कहेंगे कि प्रभु मेरी इस बीमारी से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि तेरे वचन में मत्ती अध्याय 8 और 17वें वचन में लिखा है कि तूने आप मेरी बीमारियों को उठा लिया। आणि तुम्ही सुद्धा या आंधळ्या व्यक्तीप्रमाणे येशूला आज ते बोलू इच्छिता का, ज्या रीतीने तो म्हणाला की प्रभू मला दृष्टी यावी? तुम्ही ही तुमच्या जीवनामध्ये आज हे बोलण्याची इच्छा धाडस ठेवता का की प्रभू मला ही ते आरोग्य पाहिजे आहे? आणि ज्या वेळेस तुम्ही आशेने बोलता, वचन मत्तयाचं शुभवर्तमान 8व्या अध्याय 10व्या वचनामध्ये म्हटल्याप्रमाणे म्हणतं की त्याने आपले सर्व व्याधी त्याच्यावर घेतले। मत्ती 8:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि उसने मेरी बीमारियों को उठा लिया। क्या आज आप ये कहने को तैयार है कि यस मेरे प्रभु, तूने मेरी इस शुगर की बीमारी को ले लिया, तूने मेरी इस बीपी की बीमारी को ले लिया, तूने मेरी इस हृदय की बीमारी को ले लिया, तूने मेरे पैरों की बीमारी को ले लिया, घुटनों के दर्द की बीमारी को ले लिया, तूने मेरे अंधेपन की बीमारी को ले लिया, तूने मेरे लंगड़ेपन की बीमारी को ले लिया, तूने मेरे कैंसर को ले लिया, तूने मेरे एड्स को ले लिया, तूने हर एक वो बीमारी को ले लिया जिससे मैं अपने शरीर में तकलीफ झेलता हूं। आणि मत्तय 8:17 नुसार ज्या वेळेस प्रभू म्हणतो की त्याने आपले सर्व व्याधी त्यावर घेतले, मग आपण म्हणू शकतो का की प्रभू माझी शुगरची बीमारी, माझी बीपीचा आजार, प्रभू माझा हृदयाचा आजार, प्रभू मला कॅन्सर असेल, एड्स असेल, दुसऱ्या कुठल्या समस्या असेल, माझ्या शरीरामध्ये असलेला प्रत्येक लहान मोठा आजार प्रभू तू स्वतःवर घेतलेला आहे? यदि आप तैयार है मेरे प्रियो, आज मैं आपको सुसमाचार देता हूं कि आज आप इस स्थान से खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु इस समय में हमारे बीच में है। आणि म्हणून प्रियांनो, जर अशा रीतीने तुम्ही या सर्व गोष्टी बोलत आहात, तर मी तुम्हाला आज ती शुभवार्ता देऊ इच्छितो, ती चांगली बातमी देऊ इच्छितो की आज इथून तुम्ही रिकाम जाणार नाही, कारण परमेश्वर तुम्हाला आजच त्या आरोग्याने भरणार आहे। जैसे उस अंधे व्यक्ति को यीशु ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, आज प्रभु आपसे पूछता है कि मेरी बेटी बता, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, क्योंकि मैं तुझे परिपूर्ण करने के लिए आया हूं। आणि ज्या रीतीने आपण पाहतो की या आंधळ्याला प्रभू येशूने विचारलेलं आहे, मी तुझ्यासाठी काय करावे अशी तुझी इच्छा आहे? प्रियांनो, प्रभू ही तुम्हाला आज त्या ठिकाणी उभं राहून विचारत आहे की मी तुझ्यासाठी काय करावं अशी तुझी इच्छा आहे? बोल माझ्या मुला, बोल माझ्या मुली की मी तुझ्यासाठी काय करावं? इसलिए मेरे प्रिय, आइए इस समय में अपनी आंखों को बंद करेंगे। यदि चाहे तो आप वीडियो में आ सकते हैं, आपकी जो भी तकलीफ हो आप हाथ उठा के ये कर सकते हैं, और प्रभु आपकी उस तकलीफों से आपको आज अभी और इसी वक्त चंगाई और छुटकारा देंगे। आणि या वेळेला प्रियांनो, आज आपण आपले डोळे बंद करूया, आणि जर तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही आपला व्हिडिओ ऑन करून आपले हात वर करू शकत असाल तर ते करा। परमेश्वर तुमच्या आरोग्याने तुम्हाला आज भरणार आहे। ओ रबा शंदर बस करला बस संदर मसखाना मारिया तना मांती रबा ताला बस शखरा बारियांदर लोबो। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जी, तूने कहा है कि तेरे जीव के वश में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। इस समय में प्रभु जी मैं तेरे चंगाई की अलौकिक सामर्थ को प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मत्ती 8:17 के वचन की सामर्थ को तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। पहला पत्रस 2:24 के वचन की सामर्थ को तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु, इन वचन के द्वारा प्रभु अभी और इसी वक्त प्रभु जी तेरे बेटे और बेटियां अपने पूरे शरीर में चंगाई को पाए, अपने पूरी भावनाओं में चंगाई को पाए, अपने पूरे विचारों में चंगाई को पाए,
अपने पूरे मन में चंगाई को पाए, अपनी पूरी आत्मा में चंगाई को पाए प्रभु जी। आज प्रभु वो स्वतंत्र हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उन सारे जकड़नों से स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी, जो इतने सालों से उन्हें जकड़े हुए थे प्रभु यीशु के नाम से। हर एक शैतान की शक्तियां उनके ऊपर से प्रभु जी जो प्रभाव डालती थी, हम उसे यीशु के नाम से बांध देते हैं। हर एक बीमारी की आत्मा को बांध देते यीशु के नाम से, गरीबी की आत्मा को बांध देते यीशु के नाम से, हर एक प्रकार के उस रोग की आत्मा को बांध देते यीशु के नाम से। अभी और इसी वक्त तेरी अलौकिक सामर्थ तेरे बच्चों पर उतरे प्रभु खुदावंद। ओ प्रभु जी, जो कोई आज तेरे इस वचनों को सुन रहा है प्रभु जी, यदि वो कैंसर में हो अभी और इसी वक्त कैंसर उसे छोड़कर निकल जाए, यदि वो एड्स में हो प्रभु जी, एड्स उसे छोड़कर निकल जाए। ओ प्रभु जी, किसी को लहू बहने का रोग है, उससे प्रभु जी वो लहू बहने का रोग छोड़कर निकल जाए। ओ प्रभु जी, यदि कोई आदतें हो प्रभु जी जिससे वो छुटकारा नहीं पा रहा है, वो सारी आदतें अभी और इसी वक्त घुटना टेक कर उसे छोड़कर निकल जाए। ओ शुगर उसे छोड़कर निकल जाए, बीपी का प्रॉब्लम उसे छोड़कर निकल जाए अभी और इसी वक्त प्रभु जी। ओ कमर में जो प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से उसे छोड़कर निकल जाए, घुटनों का दर्द उसे छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से, अर्थराइटिस यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। ओ मानसिक, ओ प्रभु जी जी ब्रेन में यदि कोई क्लॉट है प्रभु जी, कोई ट्यूमर है यीशु के नाम से प्रभु जी, वो उस व्यक्ति को छोड़कर निकल जाए। किडनी का स्टोन यीशु के नाम से उनसे छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि जो तू चाहता है मैं तेरे लिए करूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि चंगा करने वाला तू है, छुटकारा देने वाला तू है, और तूने आज दे दिया है प्रभु। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं प्रभु कि तेरे मुख से निकलने वाला शब्द खाली नहीं जाता। आमीन, आमीन। तेरा वचन जिंदा है प्रभु जी। यस लॉर्ड। और लोगों के जीवन में, मरे हुए शरीर में प्रभु जी जान डाल देता है। यस लॉर्ड। विश्वास करता हूं प्रभु ऐसा हो गया। तेरा धन्यवाद, हम तुझे सारी महिमा आदर सम्मान देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। यदि कोई गवाही आपके पास है तो आप शेयर कर सकते हैं कि इस समय मेरी प्रभु ने आपको छुआ है या प्रभु ने आपके जीवन से बात किया है। आणि या वेळेला जर तुमच्या जीवनामध्ये काही साक्ष आहे की परमेश्वराने खरोखर तुम्हाला स्पर्श केलेला आहे, तर ही वेळ आहे, तुम्ही साक्ष देऊ शकता। Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. How was it there? Yes, yes. हाँ, आवाज आ रहा है ना? Yes, yes. मी देवाला धन्यवाद देते, त्याची उपकार स्तुती करते। ओके, मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है, महिमा देना है, क्योंकि कल मुझे सुबह एक रेवलेशन मिला था स्पीच के बारे में, एंड वो कंफर्मेशन आज के सेशन में हुआ है, स्पेशली व्हाट टू टॉक एंड देयर इज पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द टंग। उसका कंफर्मेशन आपके सेशन में, आज के जो सेशन है उसमें मिला है। नॉट ओनली दैट, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड विथ टुडेज सेशन कि खुदा ने बहुत अद्भुत रीतिया, मेरे शब्दों में नहीं बोल सकते, जो प्रेजेंस मुझे फील हो रहा था, जो गॉड्स प्रेजेंस जो घर में फील हो रहा था, वो वर्ड्स में नहीं बता सकते, बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड by today's session. Thank you, Pastor Niketan. I can't start my video due to range issue. No issue, no issue. Thank you God very bless much. you. Yes, सारी महिमा प्रभु को मिले। Amen. Yes, thank you, Pastor. Thank you. He may increase, I may decrease. Amen, amen. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, sister. मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2-4 दिन से मेरे पीठ पे बहुत दर्द हो रहा था। मैं ज्यादा करके बैठ के लिखने से थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन आज आपका जो स्पीच मैंने अभी सुना और जो प्रेयर हम लोगों के लिए आपने किया, रियली आई एम फीलिंग very very better, and now my back pain also gone. Just Praise God, amen. Yeah, so thank you so much, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए, and very nice and blessed message you gave today for us. Thank you, sir. Hallelujah. Amen. God bless you. Yes.
Amen. Anyone? आणखीन कोणी आहे का? मराठी ते सांगू शकता, नो प्रॉब्लेम. ओके, चलो. Okay, thank you, Harshal. Over to you. थँक्यू थँक्यू I thank Pastor Harshal also for his Marathi translation. Thank you, Yes. Pastor Harshal, for Marathi translation. God bless you. थँक्यू Thank you. Amen. आजच्या सेशनला आपण या ठिकाणी समाप्त करूया आणि विशेष करून आजच्या वचनाबद्दल परमेश्वराचा धन्यवाद असो, कारण फार सामर्थ्य रीतीने त्याच्या सेवकाद्वारे त्याचं वचन आज आपल्यापर्यंत आलेलं आहे आणि प्रभू फार अद्भुत रीतीने बोललेला आहे. आणि म्हणून पुन्हा एकदा मी प्रत्येकाला हे उत्तेजन देऊ इच्छितो की ज्या गोष्टीचा तुम्ही विश्वास करता आणि जी गोष्ट तुम्ही परमेश्वराकडे मागितलेली आहे त्या गोष्टीविषयी कधीही मनामध्ये संकोच आणि शंका आणू नका, तर ती तुम्हाला मिळालेली आहे याचा विश्वास आणि कबुली देत जा. Amen. परमेश्वर तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करेल, कारण त्याच्या सेवेद्वारे परमेश्वराने आज हे वचन आपल्यापर्यंत आणलेलं आहे. त्याचं वचन जिवंत वचन आहे जे विफल झाल्या वाचून कधीच परत जाणार नाही. म्हणून Amen. तर परमेश्वर आपल्या प्रत्येकाला आशीर्वादित करेल. आणि आज या सभेच्या शेवटाला फक्त 2 शब्द सांगून मला आपल्या प्रत्येकाला उत्तेजना द्यायची आहे. जरी आज परिस्थिती आपल्याला बाहेर नकारात्मक असलेली आपण पाहतो, जरी परिस्थिती आज आपल्याला संपूर्ण रीतीने आपल्या विरोधामध्ये असलेली आपण पाहतो, पण परमेश्वराचं वचन सजीव आणि जिवंत आहे. त्या प्रत्येक नकारात्मक परिस्थितीला आपल्या जीवनासाठी आशीर्वादित कसं करायचं परमेश्वराच्या हातामध्ये आहे. म्हणून फक्त विश्वासाने त्याच्या इच्छेने रूप प्रार्थना करा आणि त्या प्रार्थनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा संकोच किंवा शंका येऊ देऊ नका. पहा, परमेश्वर तुमचे Amen. बदलल्याशिवाय राहणार नाही. या शब्दाबरोबर Amen. समाप्त करत आहोत. पुन्हा एकदा पास्टर नेकतन तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. परमेश्वर